तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत आज फिर JIT में तलब। प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम पर सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, असद कैसर, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, वक़ास अकरम समेत 25 अहम तरीन रहनुमाओं को बुलाया गया है। आलिया हमजा, कंवल शोज़म और दीगर को भी नोटिस मौसूल। पिछली मरतबा बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान पेश हुए थे, जिनमें से 5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। सदर मुमलिकत की दरिया सिंध से किनाल निकालने की मुखालफत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आसिफ जरदारी का खिताब। सदर मुमलिकत ने जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन को कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई, पॉलिसी रेट में कमी, ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइंद है। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज के दौरान नारेबाजी करते रहे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वादे पूरे न होने पर शिकायत के अंबार लगा दिए। पंजाब में हुकूमत साजी और कैनाल के मामले पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने PP के तहफ़्फ़ुज़ात को गौर से सुना। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए गैर रस्मी कमेटियाँ कायम। पंजाब के हवाले से उमूर और सिंध में विफाक के मनसूबों की फंडिंग और पानी की तकसीम के मामले पर गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11:30 बजे तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली इजलास का 46 निकाती एजेंडा जारी। अरकान कौमी असम्बली निजी बिल्स पेश करेंगे। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में मुतादिद करारदादें भी शामिल हैं। मोहसिन नकवी और परवेज़ खटक शहबाज शरीफ का इंतखाब है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में बातचीत। कहा बानी PTI से कोई राबिता नहीं हुआ, ना ही कोई इम्कान है। पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी आएगी। बिजली और गैस के बिल्स में भी सब्सिडी दी गई। वज़ीर आज़म चीनी की कीमत में कमी का ऐलान करेंगे। मुल्क में चीनी बहरान के पेश नज़र वफाकी हुकूमत का चीनी दरामद करने का फैसला। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक दरामद से मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। दरामद से मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरामद चीनी को मुकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जाएगा। अपोजिशन ने बदतमीज़ी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। अब वो खुद इसका निशाना बन रहे हैं। लोगों को तरक्की, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। इस्लामाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीज़ी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। यूटिलिटी स्टोर्स की बदतरीन करप्शन की कहानियां जुबान ज़द आम थी, जिसका जदीद निज़ाम ने खात्मा कर दिया। वज़ीर आज़म का नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर का दौरा। रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा और मुतल्लिका अफसरान ने शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग पेश की। इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रोग्राम से 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। फी खानदान 5,000 रुपये मिलेंगे। 20 अरब की लागत से तैयार इस प्रोग्राम ने करप्शन का खात्मा कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 12% पर बरकरार रखते हुए नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। स्टेट बैंक में आज मॉनेटरी पॉलिसी से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ, जिस दौरान शरह सूद को 12% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस समाअत के दौरान वकील हामिद खान के दलाइल। कहा कि आइन के आर्टिकल 3175 में वाज़ेह लिखा है कि अदलिया एग्जेक्टिव से अलग होगी। जस्टिस जमाल मंदखिल ने इस्तिफ्सार किया। अब ये बताएं कि अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग किसने करना था? क्या अदलिया एग्जेक्टिव से खुद बाखुद अलग तस्वुर होगी? इसकी डिक्लेरेशन अदलिया देगी या पार्लिमान? वकील हामिद खान बोले आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं,
पार्लियामान के डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं, फौजी अदालतें सिर्फ फौज के अरकान के लिए कायम रह सकती हैं। जस्टिस मजहर ने कहा, इसका मतलब है आर्टिकल वासे नहीं। कराची में शारा फैसल नर्सरी पर तेज रफ्तार कार से शहरी की हलाकत, कत्ल का मुकदमा दर्ज। शहरी का बाजू गुलशन इकबाल में सड़क से मिला। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में जांबाज शख्स का बाजू लापता हो गया था। सोराब गोट पुल पर रिक्शा लौटने से 3 खवातीन और 1 मर्द जख्मी। चारों को तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया। कोरंगी क्रॉसिंग लखनऊ सोसाइटी न्यू आबादी के करीब फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। कराची के इलाके गुलशन ममार में आग ने 200 दुकानें जलाकर राख कर दी। 16 फायर टेंडर्स ने 5 घंटे की फायर फाइटिंग के बाद आग पर काबू पाया। तीसरे दर्जे की आग से करीब की छोटी बड़ी 200 दुकानें भी जलकर खाकिस्तर हो गई। मुतासिर होने वाली दुकानों में बांस, इलेक्ट्रिक, सैनिटरी शॉप्स और लकड़ी के गोदाम शामिल हैं। शहर कायद में नेगलेरिया फिर सर उठाने लगा। रवां साल का पहला केस रिपोर्ट 36 साला खातून इंतकाल कर गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुतासरा खातून में 19 फरवरी को मरज़ की अलामात जाहिर हुई। जहाँ भा खातून वज़ू और दीगर कामों के लिए घर का पानी इस्तेमाल करती थी। नेगलेरिया का जरसुमा सिर्फ पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिक़दार की कमी से नशोनुमा पाता है। तहरीक इंसाफ की मौलाना से एक बार फिर मुलाकात की कोशिशें, JUI से राब्ता। इस्लामाबाद में PTI और JUI के रहनुमाओं की मुलाकात। पार्लियामेंट लॉजेस में असद कैसर के लॉज पर मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक। JUI की जानिब से मौलाना गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा शामिल। मुलाकात में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस से मुतालिक भी बातचीत हुई। PTI की सेनेटर सानिया निश्तर का इस्तीफा मंजूर। सानिया निश्तर ने गुज़िश्ता साल इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को भिजवाया था। नशिस्त 10 मार्च 2025 से खाली करार दे दी गई। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अराई का DIG, CIA, SSP और तफ्तीशी ऑफिसर के नाम खत। मुलजिम अरमकान के वालिद और मकतूल की वालिदा को शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त कर दी। चार सद्दा के इलाके तरनाब में अफ्तारी के वक्त हमसायों के दरमियान फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। लाशों जख्मियों को DHK अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर अफगानों समेत दीगर गैर मुल्कियों की वापसी। सिर्फ 21 दिन बाकी रह गए। 31 मार्च के बाद सख्त एक्शन होगा। वापस ना जाने वालों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस पाए गए हैं। ICC का मुतासिबाना रवैया, भारत की नीच हरकत। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में टूर्नामेंट डायरेक्टर सुमैर अहमद सैयद को स्टेडियम में मौजूद होने के बावजूद स्टेज पर न बुलाया। ICC का भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नामुनासिब रवैया, बोर्ड हुकाम सख्त बरहम। ICC से एहतजाज का फैसला। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। 8 में से सिर्फ 3 टीमों के खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल किए गए। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4 और अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। सेमीफाइनलिस्ट टीमों जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी टीम में जगह न बना सका। मेज़बान पाकिस्तान का भी कोई खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल नहीं है।
लाला शाहिद आफरीदी ने कहा है कि हमारी क्रिकेट काफ़ी देर से ICU में ही है। नया चेयरमैन आता है वो सब तब्दील कर देता है। बीमारी नीचे के सिस्टम में है। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि लड़के टीम में कैसे वापस आते हैं ये किसी को नहीं मालूम। शादाब ने डोमेस्टिक में कौन सी परफॉर्मेंस दी है। कोचेज अपनी नौकरी बचाने के लिए प्लेयर्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं। रमजान के दौरान कराची में गर्मी की शिद्दत, सूरज ने आंखें क्या दिखाई, शहरियों को मार्च जून लगने लगा। महकमा मौसमियात ने कराची में सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड तौर गर्मी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। सवात में गोरा शहर और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मालम जब्बा, कालाम और दीगर सियाहती मकामात में भी बादोबरा से रास्तों की सूरत हाल मुतासिर। पुलिस के मुताबिक मुतवक्के बर्फबारी में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी भी मौजूद है। आज़ाद कश्मीर में हल्की बारिश जारी है। मानसेहरा में बारिशों के बायस मौसम इंतहाई सर्द है। बायनाज अदाकारा ताहिरा वासी की आज 13वीं बरसी। अफशा, जांगलूस, दलदल, कशकोल और आखिरी चट्टान समेत लातादाद TV ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुख्तलिफ ड्रामों में निभाए उनके लाजवाल किरदार परिस्तारों के जहनों में आज भी नक्श है। फिल्म मिकी 17 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। पहले ही हफ्ते में 14 करोड़ से जायद का बिजनेस कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।